नमस्कार, मैं अमित सिंह आपका एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी का जो हमारी सीरीज़ है उसमें मैथमेटिक्स का जो पेपर सेट है वो हम सॉल्व करेंगे कि कैसा जैसा हमारा पेपर सेट बनता है, कैसे डिज़ाइन होता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो हम पूरा इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको 3 किताबें जो हमारी स्क्रीन पर आपको दिख रही होंगी उनके बारे में जानकारी दे देता हूँ। पहली बुक है हमारी एसएससी जीडी की, क्या है, गाइड है, जिसके अंदर आपका जो एसएससी जीडी का फुल सिलेबस होता है, क्या है हमारा फुल सिलेबस, जिसमें हमारा क्या कहता है, सामान्य अध्ययन आ गया, गणित, हिंदी और तर्क शक्ति, उनका पूरा सिलेबस दे रखा है। साथ में 2011 से लेकर अब तक के जितने सवाल हैं उनको डिवाइड कर रखा है, कैसे, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज। ठीक है, उसके बाद क्या बात है इसकी कि गणित के और तर्क शक्ति के जो हमारे शॉर्टकट ट्रिक्स हैं वो भी आपको समझा रखी है। तो इसके अंदर मतलब एक तरह से देखो तो आपको जो सिलेबस है वो दे रखा है। ठीक है, साथ में आपको क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल गए और साथ में जो सवाल के जो सॉल्यूशन है, ठीक है, वो आपको इसी बुक के अंदर मिल गए। तो एक तरह से क्या हो गया, हमारी फुल गाइड हो गई, एसएससी जीडी की फुल गाइड। सेकंड बुक है हमारी सिर्फ टोटली डेडिकेटेड बुक, किसके लिए, हमारे पेपर सेट के लिए। इसके अंदर आपको कितने पेपर सेट मिल जाएंगे, 35 पेपर सेट मिल जाएंगे, जो कि अगर आप एग्जाम अगर दे रहे हो तो 35 पेपर सेट फुल टेस्ट, ये ध्यान रखना, फुल टेस्ट पेपर है, जैसा आपका टेस्ट आता है उस पर डिज़ाइन किया है। तो अगर आप पेपर तैयार कर रहे हैं तो आपको पेपर सेट की अगर हेल्प लेती है तो आपको एग्ज़ाम निकालने में बहुत आसानी हो जाती है। तीसरी बुक है हमारी सिर्फ मैथमेटिक्स से रिगार्डिंग, जिसके अंदर आपको एसएससी जीडी और एमटीएस का जो सिलेबस है और उनके लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे हमारे क्या था, जीडी था, यहाँ पे जीडी प्लस एमटीएस दोनों के क्वेश्चंस साथ में दिख जाएंगे। साथ में जो हमारे मैथ कट की शॉर्टकट ट्रिक्स हैं कि क्वेश्चंस करने को और कितनी स्पीड बढ़ा सकते हैं वो आपको इस बुक के अंदर समझा रखा है। ठीक है, तो अगर ये एग्जाम पर्पज से अगर देखा जाए तो तीनों बुक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये तीनों बुक ऑनलाइन चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर ऑफलाइन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आप नियर बाई कहाँ से रहते हैं, तो जिससे हमको बता सकें आपको ये अवेलेबल कहाँ से हो जाएगी। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अभ्यास पेपर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अंकगणित का देखो, अंकगणित में होता क्या है, हमारे क्या आता है, 20 सवाल आता है। कितने आता है, 20 सवाल आता है। अब जब हम पेपर सेट सॉल्व करेंगे उसमें क्या ध्यान रखेंगे, एक तो 20 सवाल जो आता है उनका लेवल क्या आता है, ठीक है ना, किस स्तर के सवाल आता है, कौन से चैप्टर के किस तरह के क्वेश्चन वो बनाता है, ठीक है, टाइप पता चल जाता है, क्योंकि जब आप पढ़ते हो उसमें सिलेबस तो बहुत कुछ होता है पर आपको पता चलता है कि कितने टाइप के क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं। ठीक है, आपको वो चीज़ें पता चलती है और साथ में आपको जो क्वेश्चन करने का टाइम होता है, ठीक है, टाइम और जो ट्रिक लगती है वो आपको चीज़ साथ साथ इस पेपर सेट को जब सॉल्व करेंगे उसमें पता चलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 40% की छूट पे देता है, ठीक है, और उसके बाद उसे 20% का लाभ हो रहा है। 40 की छूट दी है और 20 का लाभ हुआ है। तो अंकित मूल्य दे रखा उसने, साथ में अंकित मूल्य कितना दे रखा, 2400 का। तो वो बोल रहा है कि दुकानदार को कितना क्रय मूल्य का भुगतान करना होगा। अंकित मूल्य उस पर क्या होगा, डिस्काउंट हुआ होगा, ठीक है ना, तो 100 माइनस डिस्काउंट बटे में 100 बराबर जो हमारा क्रय मूल्य उस पर और उस पर कोई लाभ हुआ होगा, प्रॉफिट परसेंट, तो ये हो गया हमारा 100 प्लस प्रॉफिट बटे में 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, अब इसी को हम अप्लाई करेंगे। तो देखो अंकित मूल्य कितने रखा है, 2400 रुपये दे रखा है, ठीक है, छूट कितने की दे रखी है, 40 की छूट, तो मतलब कितने में बेच रहा होगा, 60% पे, तो 60% हो गया 3/5, ठीक है, क्रय मूल्य मतलब सीपी, और कितना का लाभ दे रखा है, 120 का, 20 का तो मतलब 120 में बेच रहा होगा, तो क्या हो जाएगा 6/5। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो देखो 5 से 5 हटा, 3 से गया ये 2 और ये आ गया हमारा 1200, तो हमारा सीपी कितना आ गया यहाँ से 1200 रुपये। तो दुकानदार को कितने का वो करना पड़ेगा भुगतान, 1200 रुपये का। ऑप्शन कहाँ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी जाता है, ठीक है, ए से लेकर वो बी गया, ठीक है ना, या ए है ये बी गया किससे, 64 से, ठीक है,
वह साइकिल के चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौट के आया। 64 से गया, 16 से आया, दूरी समान है। तो उसने क्या पूछा, पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये हमारा फॉर्मूला है औसत चाल का, ठीक है। यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो x क्या है हमारा 64, y क्या है हमारा 16 बटे में 64 प्लस 16 80, ठीक है। तो 16 एकम 16, 16 पंजे 80, ये कितना हो गया 128 बटे में 5, ये आ गया 5 दूनी 10, 2 8 25 और ये 6। तुम्हारी औसत चाल कितनी है 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा। उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 5 महिलाएं एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करती हैं। 5 महिलाएं 8 दिनों में, ठीक है ना। 5 महिलाएं, तो हम फीमेल गुणा 8 दिन, ये कुल कार्य हो गया। जबकि 8 बच्चे उसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। तो 8 बच्चे सी से ले लेते हैं चिल्ड्रन गुणा 10 दिन, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे, देखो 8 से 8 घटा, 5 से गया ये 2। तो एक औरत महिला का जो कार्य है वो 2 बालक हैं, 2 जो बच्चे हैं उनके कार्य के बराबर है, अनुपात आ गया। अब क्या बोल रहा है कि 2 महिलाएं और 4 बच्चे उस कार्य को कितनी देर में करेंगे। तो देखो मैं किसी को भी ले लेता हूँ, मैं इसको ले लेता हूँ कि बच्चों के साथ। तो 2 महिलाएं दे रखी हैं प्लस 4 बच्चे दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ से दिन निकालने और यहाँ पे कुल कार्य कितना है 8 बच्चे गुणा में 10 कार्य, 10 दिन हो गए। ये देखो अगर मैं f को 2c से बदल दूँ, f को 2c, तो ये 2f क्या जाएगा मेरा यहाँ से 4c, ये यहाँ डाल दूंगा मैं। तो 4c क्या हो जाएगा 8c गुणा में d बराबर 8c गुणा में 10। 8c से 8c कटा तो दिन हमारे कितना आ गए 10 दिन। तो 2 महिलाएं और 4 बच्चे उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करेंगे। उत्तर जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। उत्तर ऑप्शन ए। जब प्रैक्टिस पेपर जब सॉल्व करते हैं इनिशियली आप क्या करें, हमारी एक्यूरेसी पे काम करेंगे। किस पे करेंगे काम, एक्यूरेसी पे। कि हमारे अगर हम 20 में से अगर हम 15 भी सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो 15 सही हो रहे हैं। बाद में जैसे जैसे सॉल्व होते जाएंगे 15 से वो 18 आएगा, 18 से हो सकता है वो 20 और 20 भी आ जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करते जाएंगे। पहले किस पे काम करेंगे, इसको एक्यूरेसी पे। उसके बाद किस पे आएंगे हम, टाइम पे, कि अब हमें टाइम बचाना है, ठीक है ना। पहले एक्यूरेसी पे कि जितने कर रहे हैं वो पूरे सही कर रहे हैं। बाद में किस पे आएंगे, टाइम पे, ठीक है। अभी इसलिए जब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा होगा कि हम टाइम बहुत ले रहे हैं क्वेश्चन कराने में, पर नहीं। राइट नाउ हमारा फोकस है कि एक एक चीज़ को समझें, एक एक चीज़ को पढ़ते चलें कि वो करने पूछना क्या जा रहा है और करना किससे है, ठीक है। करने के लिए बहुत तेज़ी से आराम से क्वेश्चन हो जाता है, किसी को टाइम नहीं लगता है। पर बात यह है कि हमको समझाना है, वो चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। एक लंबवर्तीय बेलन का व्यास, देखो व्यास दे रखा है, ध्यान रखना। यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं व्यास और त्रिज्या में, ठीक है। तो व्यास मतलब क्या हो गया, डी आ गया हमारा कितने का 14 का, और ऊंचाई दे रखी है 2 की। ये किसकी दे रखी है हमारे लिए, लंबवर्ती बेलन के लिए। तो हमारा बेलन ऐसे दिखा, व्यास आ गया हमारा 14 का, ऊंचाई इसकी है 2 की। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग बताना है, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, ठीक है ना, प्लस फिर क्या बोला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इनको पूरे का योग करेंगे तो क्या आएगा, ये देखो 4 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये हम इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 पाई आर कॉमन लिया, 2 पाई आर कॉमन लिया, यहाँ से क्या बचा 2h प्लस आर। तो मुझे इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। आर मुझे पता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2r। तो यार 2r दिख रहा है, तो ये आ जाएगा 22 बटे में 7। 2r कितना है मेरा 14, 2h 2 दूनी 4 प्लस r कितना है मेरा 7, ठीक है। 7 दूनी 14, यह आ जाएगा ये 7 प्लस 4 11। तो 22 गुणा 11 गुणा 2 22। तो 22 का स्क्वायर पूछा है, ये क्या होता है 484, ठीक है। तो उन दोनों का योग कितना आया 484। उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 484 सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्लियर है? क्या बोल रहा है? रूट 6, रूट 8 और रूट 21 का चतुर्थ अनुपाती बताना है। तो क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा बटे में ये, तुम्हारा जैसे चतुर्थ अनुपात निकाला तो क्या आएगा 8 गुणा में 21 बटे में क्या आ गया 6। अभी रूट क्यों आया, क्योंकि सब पे रूट है तो इसलिए सब पे रूट आ गया। 3 से गया 2, 3 से गया 7, 2 से गया 4, तो ये आया 7 चौक, ये 7 गुणा 4 है। अब देखो 4 बाहर निकल गया तो क्या आएगा 2, रूट अंदर आ जाएगा 7, तो उत्तर आ जाएगा 2 रूट 7, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, छठा क्या कह रहा है, एक जो ए है वो 12 दिन में एक पेंट करता है, 12 दिन में पेंट करता है। ठीक है, बी उसी को 8 दिनों में पेंट कर देता है, बी उसी को कितने दिन में कर देता है 8 दिनों में। ठीक है, और सी उसी को 10 दिनों में कर देता है, सी कितने दिन में कर देता है 10 दिन में। और कोई व्यक्ति है नहीं, तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा मेरा 120। ठीक है, यहाँ से 12 किसकी क्या हो गई क्षमता, इससे यहाँ से 15 की आ गई और इसकी कितनी आ गई 10 की, तीनों की क्षमता आ गई, ए की 10, बी की 15, सी की 12। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें ए द्वारा पेंट किया जाता है और यदि बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसकी मदद करते हैं और पहले दिन ए अकेला कार्य करता है। ये ध्यान रखना, पहले दिन ए अकेला कार्य करता है, तो ए कितना कार्य कर रहा है एक दिन में 10 का, तो कुल कार्य है 120, पहले दिन में कार्य किया 10, तो बचा कितना 110। और ये ध्यान रखना एक दिन हो चुका है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ एक दिन हो चुका है। हाँ, अब देखो क्या काम चलेगा, ए प्लस बी, फिर अगले दिन कौन करेगा ए प्लस सी, फिर ऐसे करके चलता चलेगा। तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, ए प्लस बी 25 की और ए प्लस सी कितने 10 और 12 22 की। तो ये एक दिन का काम 25, एक दिन का 22। ठीक है, तो दोनों कुल मिला के कितना गया 47। तो ये है 2 दिन का कार्य, 2 दिन का कार्य 47 का, तो 110 बटे में 47 और ये 2 दिन का कार्य है तो गुणा में क्या जाएगा 2, तो हमारा क्या जाएगा यहाँ से 220 बटे में 47, 47 गुणा 4 क्या आता है 7 चौक 28, 2 गहरी 4 चौक 16 और 2 18, तो हमारा कार्य आ जाएगा 12 20 32। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 4 32 बटे में 47, मतलब 4 पॉइंट समथिंग, देखो 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। और एक कार्य हम कर चुके हैं पहले भी, तो हमारा उत्तर आएगा 1 प्लस 4 पॉइंट समथिंग, तो आ जाएगा 5 पॉइंट समथिंग। अब 5 पॉइंट समथिंग कुछ भी है क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ एक ही है 5 के साथ, तो उत्तर क्या जाएगा 5.4, तो मतलब ये आएगा 5.4 आना था। ठीक है, तो उत्तर आएगा ऑप्शन बी 5.4 दिन। क्लियर है? अगला सवाल देखेंगे, एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रति वर्ष 3% से बढ़ रही है, यदि शहर की भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, मान लेते 2 वर्ष पहले कितनी थी x थी, फिर एक 3% बढ़ी, फिर 3% बढ़ी, बटे में क्या आ गया 100 गुणा 100, और अभी कितनी है जनसंख्या 21 8। ठीक है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या देखो 103 का स्क्वायर, 3 दिया 9, ये आया 100, 30 ये आया 60, तो 90601, तो x गुणा में 10609, ठीक है, बराबर में क्या है 21 8, ये आएगा एकम, ये आया 2, तो हमारी जनसंख्या क्या आ गई 2 वर्ष पूर्व क्या थी 2 से ये आएगा 10,000 तो 20,000, तो हमारी जनसंख्या थी 20,000 2 वर्ष पूर्व। उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, एक व्यक्ति की आय 95,000 है, ठीक है, और उसका व्यय 75,000 है। 95,000 उसकी क्या है आय है, व्यय है उसका 75,000 का, तो उसका बचत कितनी है
ठीक है, बचत ये आ जाएगा हमारा 20,000 की। अब वो क्या कह रहा है कि यदि आय में 18% की वृद्धि हुई, ठीक है, 18% की वृद्धि हुई और व्यय में कितने की वृद्धि हुई, 12% की वृद्धि हुई, तो बचत में कितने की वृद्धि हुई है, ठीक है, कितने की वृद्धि हुई है। देखो 95 गुणा 18, 18 पंजे 90, 18 9 162 9 171, ठीक है, एक शून्य वो था। तो हमारा कुल आय अब हो गई है 95,000 और ये आ गई, ठीक है। तो कुल आय हो जाएगी 1 0 1 7 5 12 9 1 10 और 1 11, ठीक है। कुल आय हो गई 1,12,100 रुपये, ये हमारी कुल आय हो गई। फिर क्या कह रहे हैं, बचत 75 गुणा 12, 12 पंजे 60, 6 कह रही, 12 सत्ते 84 और 6 90, ठीक है। तो हमारा व्यय में कितनी बढ़त हुई, 9,000 की, तो हमारा हो गया व्यय हो गया 75,000 प्लस 9,000, यह आ गया 84,000, ठीक है। तो हमारी अब बचत कितनी की है, अब बचत कितनी की हो गई है, तो ये 1,12,100 रुपये माइनस 84,000 रुपये, ठीक है। तो यह आई हमारी 0 0 1 12 में से आ गया 8 और ये 2। तो हमारी बचत में बढ़त हुई है, देखो पहले 20 थी, अब कितनी होगी 28,100 रुपये, तो बढ़ोतरी हुई है हमारी कितने की, 8,100 रुपये की। पहले कितने था, 20,000 था, गुणा में 100, यहाँ से वृद्धि निकल जाएगी, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 2 0 कैंसिल, तो यह आएगा देखो 40.5% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। मतलब देखो जो उत्तर आया है, ऑप्शन बहुत करीब करीब थे पर उत्तर सीधा सीधा आया, क्या है 40.5%, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी थी, क्योंकि थोड़ी भी गलती ऑप्शन पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन ने क्या करा है, सिर्फ हमसे गलती पकड़वाना था कि अगर वो गलती हम नहीं करते हो तो उत्तर आ जाएगा हम सही, अगर हम गलती कर देते हो तो उत्तर में पूरा फेरबदल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। मोहन एक टेबल को 28-32 रुपये में खरीदता है, बेच रहा है। यदि उसका लाभ 18% है तो टेबल का क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य और लाभ बेच रहा है 118, मतलब 18%, ठीक है। और अभी कितनी की बेची उसने, 28-32 की, ठीक है। 2 से क्या 5 9, 2 से क्या 1 4 1 6, ठीक है। तो CP आया हमारा 1 4 1 6 बटे में 59 गुणा में 100। देखो 9 से 4 में 9 में 4 का गुणा करेंगे तब 6 आता है, ठीक है। 9 में 4 का गुणा करेंगे तब 6 आता है, तो 50 59 इंटू 2 2, फिर यहाँ से बचा हमारा 118, ये 6 और 200, ये 4 0 0, ठीक है। तो हमारी CP जो हमारा क्रय मूल्य है वो क्या आया 2400 रुपये, ठीक है। टेबल का क्रय मूल्य क्या है 2400 रुपये, उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। 80,000 रुपये की राशि पे 10% की वार्षिक ब्याज दी गई है, ठीक है। और ब्याज में वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि ब्याज है, ये ध्यान रखना चक्रवृद्धि ब्याज है। तो कितने वर्षों में जो 80,000 है वो 1,17,128 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि 80,110 के कितने वर्ष में, मतलब टी, कितने देंगे 1,17,128, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या करेंगे, देखो 0 से 0 हटाया और 80 को नीचे लेके जाएंगे, तो 11 बटे में 10 की पावर टी बराबर 1,17,128 बटे में 80,000, ठीक है। आखिरी की संख्या 2 4 का भाग है तो मैं इसको 4 से बढ़ाऊंगा तो क्या आएगा 2,000 20,000, यह आ जाएगा मेरा 4 से गया तो 4 दूनी 8, 3 बचा, 3 और 7 9, ठीक है, 3 और 7 9 36 और 1 से वापस गया 3 का, फिर बचा कितना 3 का 8 और फिर बचा कितना मेरा, सॉरी 2 से जाएगा ना,
ये 2 से जाएगा, 8 है ना, फिर 2 से गया और फिर ये बचा आखिरी में 2, तो 2 9 2 8 2, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से हमने 2 से किया भाग, तो ये आएगा 10,000, ये आएगा 1 4 6 4 1, तो ये आया मेरा 11/10 की पावर t बराबर में 1 4 6 4 1/10,000। अगर मैं 10,000 में कितनी पावर लगाऊं, जो 10 में कितनी पावर लगाऊं जो 10,000 बजे, तो 10 की पावर कितनी होती है 4, मेरा किसके बराबर होता है 10,000। तो क्या 11 की पावर 4 होती है, 11 की पावर 3 कितनी होती है 1 3 3 1, अगर इसको एक और 11 से गुणा कर दूं तो क्या आएगा 1 3 3 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1, तो मतलब सही है। मतलब ये क्या लिखा हुआ है असल में, ये लिखा हुआ है मेरा 11/10 की पावर 4। इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो समय मेरा कितना आ रहा है, यहाँ से समय आएगा मेरा 4 वर्ष, ठीक है। तो कितने वर्ष में हो जाएगा 4 वर्ष में, ठीक है। ऑप्शन को जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। देखो 11 का जब भी पता लगाना हो ना कैसे है, तो आपको हमेशा देखो संख्या कैसे दिखेगी, 11 का स्क्वायर क्या होता है 1 2 1, अगर बढ़ा फिर घटा, फिर 1 3 3 1, 4 का कहते हैं 1 4 6 4 1 1 2 3, देखो 1 1 1 1 और 2 3 1 2 3 1 3 4 3 3 6 3 4 और 1, ठीक है। अगला अगर देखेंगे 11 की पावर दिखनी है तो 1 5, ये कितना है हमारा 6 4 10 कैरी, फिर ये है 6 4 10 कैरी और ये, ठीक है। आगे ऐसे ही चलेगा, ठीक है ना। तो हमारा ये ध्यान रखना है, हमारा जो क्रम होता है वो ऐसे ही बढ़ता रहता है, आपको गिरता हुआ और बढ़ता हुआ क्रम बराबर दिखता चलेगा, ठीक है। तो उत्तर क्या जाएगा हमारा ऑप्शन ए 4 वर्ष, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11, 5 घंटियां जो सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं, ये 12 सेकंड, फिर 18 सेकंड, फिर 24 सेकंड, 36 सेकंड और एक 45 सेकंड पे बजती है। तो वो बोला कि वो पुनः वापस कब बजेंगी, तो हमें क्या निकालना है इनका एलसीएम, पुनः कब वापस बजेंगी ये क्या निकालना है एलसीएम, और ये ध्यान रखना है किसमें सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम 2 से करा 6 9 12 18 45, फिर 2 से किया 3 9 6 9 45, 2 से वापस किया 3 9 3 9 45, 3 से किया 1 3 1 3 15, फिर 3 से किया 1 3 से किया 1 1 1 1 और ये 5, ठीक है। तो अब हमें एलसीएम निकालना है खाली सीधे से, 2 दूनी 4 4 तिया 4 दूनी 8 8 तिया 24 24 तिया 72 72 गुणा 5 360, तो मेरा एलसीएम आ रहा है मेरा 360 सेकंड। तो मतलब 360 सेकंड के हर अंतराल पे वो वापस एक साथ बजेंगी, तो सेकंड में तो मिनट में करेंगे तो क्या आएगा 360 बटे में 60, तो आ जाएगा 6 मिनट। तो वो जब 9 बजे बजी तो अगली बार कब बजेगी 9:06 पे, तो उत्तर आ जाएगा 9:06 पे AM में, तो उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी 9:06 पर, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, ए अपने वेतन का 45%, मान लेते हैं उसका वेतन 100 रुपये है, तो उसमें से 45 रुपये वो कहाँ खर्च कर देता है भोजन पे, ठीक है। फिर क्या हो रहा है 5% वो कहाँ खर्च कर देता है, वो दान दे देता है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि यदि वह भोजन और वृद्धाश्रम पे जो कुल खर्चा है वो कितना है 28,500, मतलब 50 किसके बराबर है 28,500 के। तो उसने बोला कि एक ही आय कितनी है, 50 उसने खर्च किया और कुल आय उसकी कितनी थी 100, तो क्या कहते हैं 100 करने के लिए क्या हो जाएगा 2 से गुणा कर देंगे तो जाएगा 0 0 0 7 और 5, ठीक है। तो उसकी कुल आय है 57,000 रुपये, ऑप्शन बी। 50% वो दान और खाने में खर्च कर देता है, बाकी उसकी बाकी 50 में जो बाकी करता है, पर कुल उसका आय कितनी है 57,000 रुपये।
क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को, मतलब हमारा शंकु है ये रहा, ठीक है ना, उसकी जो त्रिज्या है वो है 9 और उसकी ऊंचाई है 15 की। उसको पिघला के क्या कराया गया है, एक बेलन बनाया गया है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 45 की, और उसका बेलन का क्या निकालना है, हमें व्यास निकालना है। मतलब क्या निकालना है, डी निकालना है। ये ध्यान रखना क्या निकालना है, व्यास। तो दोनों का क्या होगा, आयतन बराबर होगा, तो इसका आयतन क्या होता है 1/3 पाई। इसका आर कितना है, त्रिज्या कितनी है इसकी 9 स्क्वायर इंटू ऊंचाई इसकी कितनी है 15 की। यहाँ इसके लिए करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई क्या है, पाई का पाई, आर यहाँ पे निकालना है आर स्क्वायर इंटू एच कितनी है इसकी 45, ठीक है। तो देखिए 15 से क्या, ये 3, पाई से पाई हटा, आर स्क्वायर आया यहाँ से 9 स्क्वायर बटे में 3 का स्क्वायर, 3 यहाँ नीचे आ जाएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आर बनेगा 3 सेंटीमीटर। पर उसने पूछा क्या है, पूछा उसने है व्यास, पूछा उसने व्यास, तो डी आ जाएगा 2 गुणा आर, तो आ जाएगा 6, तो डी आएगा 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। यहाँ पे हम गलती क्या करते हैं, हम जल्दी से ये निकाला आर, और ऑप्शन में देखो 3 दिख रहा है और हम यहाँ कर देते हैं 3, और ये हो जाता गलत, ठीक है। तो यही चीज़ याद रखनी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसने पूछा क्या है और उस हिसाब से हमें उत्तर निकालना है। अगला सवाल देखेंगे, क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति गंतव्य पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल की चलाता है, ठीक है। यहाँ गति दे रखी है, ये हमारी क्या है, गति है, और ये है हमारी दूरी, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या निकाल, उसने क्या बोला, औसत गति पूछी है, तो औसत गति क्या होती है हमारी, औसत गति होती है कुल दूरी बटे में कुल समय, ठीक है। तो देखो कुल दूरी यहाँ से निकाल लेंगे, कुल दूरी आ जाएगी 9, 2, 3, 4 और 4 और 2 6, तो 69 तो हमारी क्या आ गई कुल दूरी, ठीक है। अब कुल समय निकाल लेते हैं, गति दे रखी, दूरी देगी, तो यहाँ समय निकाल देंगे 20/5, 4, यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ से 5 और यहाँ से 6, तो 6 4 10 और 10 20, तो कुल दूरी आ गई हमारी, कुल समय आ गया 20 का। तो औसत गति आ जाएगी यहाँ से, यह आ जाएगा 3.45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। क्या है ये मेरी औसत चाल, 3.45 किलोमीटर प्रति घंटा। उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, दिव्या ने एक कार 3.5 लाख रुपए में खरीदी और 4,35,000 में बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है, ठीक है। जो यहाँ से लाभ निकाल लेंगे, 4.35 में बेची और 350 में खरीदी थी, तो यहाँ से आएगा 50 और 3 85, तो 85,000 का क्या हुआ है, उसे लाभ हुआ है। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, 85,000 का लाभ है, और मूल्य कितने था पहला इनिशियली 3.5 लाख का, ठीक है, गुणा में 100, 2 0 से 2 0 उठा, 1 2 1 2, 5 से गया 7, 5 से गया 170, ठीक है। या 7 दूनी 14, 3 0 4.28, ठीक है। कितना है 24.28% का लाभ, ये लगभग कहें 24.3% का लाभ। तो उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। क्या कह रहा है कि 5x - 2y का अनुपात 5x - 2y का अनुपात x - 2y, इनका अनुपात किसके बराबर है, 9/17 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 17 पंजे 85, x में 17 दूनी 34, y में 9x और 18y। x वाली टर्म, x वाली एक साथ एक तरफ कर देंगे, ये इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा 76x, और ये आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा 34y, तो 34y - 18, तो आएगा 24 और 26, 26 क्यों, हाँ 14 और 6 16 आ जाएगा हमारा ये
16y, ठीक है। 4 से गया 4, 4 से गया ये 19, तो x बटे में y हमारा क्या आ रहा है 4 बटे में 19। पर उसने पूछा क्या है हमसे, उसने पूछा है 9x बटे में 13y, 9x बटे में 13y। तो मैं क्या करता हूँ 9 से ऊपर गुणा और 13 से भाग, तो इधर भी कर देता हूँ 9 से गुणा और 13 से भाग, ठीक है। तो यहाँ से उत्तर आ जाएगा मेरा 9 चौक 36, 13 नम 117, 11 13 एकम 13 और ये 224, ये आया 36 बटे में 247। उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। एक कार 5 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से चले और यात्रा को आधी गति से यात्रा करती है तो उसे दूरी तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। ये ध्यान रखना, अधिक समय लगेगा। देखो अगर दूरी समान है, दूरी हमारी क्या है समान है हमारी, और वो कितनी देर की यहाँ पे हमें 240 की देर की है, ठीक है। देखो हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर दूरी समान है तो चाल और समय का जो अनुपात है तो एक दूसरे का विपरीत होता है। तो अगर पहले चाल हमारी दुगनी थी 2 की थी, बाद में उसे आधी करी है, तो पहले 1 थी तो उसके बाद में 2 गई, तो समय इसका विपरीत हो जाएगा। तो पहले 1 लग रहा था, अब कितना लगेगा 2 लगेगा। वापिस समझेंगे, उसने बोला सामान्य की आधी कर दी, तो जो अब है वो 1 है, पहले कितनी थी उसकी दुगनी थी तो 2, तो समय इसका विपरीत हो जाएगा। तो पहले समय 1 लग रहा था, अब कितना लग रहा है 2। अब वो जो 1 है वो कितना लग रहा था, पहले कितना लग रहा था 5 घंटे, तो 1 5 था तो 2 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। 1 5 था तो 2 10, और इनका बीच का अंतर निकालना है, तो इनके बीच का अंतर कितना है, 1 किसके बराबर है 5 घंटे के बराबर। तो अंतर कितना लग रहा है 5 घंटे, तो कितना अधिक लग रहा है 5 घंटे का अधिक समय लग रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। अगर उसने ये ना पूछा होता कि कितना अधिक की वजह, उसने पूछा होता कितना समय लगेगा, तो उत्तर हो जाता 10 घंटे। तो उसने क्या पूछा है कितना अधिक समय लग रहा है, तो उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी 5 घंटे अधिक समय लग रहा है, ठीक है। अगला देखेंगे, एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी। तो पेंसिल का मूल्य यहां से निकाल देते हैं, पेंसिल 180 बटे में 40, 2 0 दिए गया 2, ये 9, तो आया 4.5 रुपये। पेंसिल का मूल्य कितना है 4.5 रुपये, और 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे, तो पेन का यहाँ से मूल्य निकाल लेता है। 180 बटा 2 दर्जन है, और 1 दर्जन में कितने होते हैं 12, 90, ये कितना 6 से गया 2, 6 से गया 15, 15 बटे में 2 7.5, ठीक है। अब पूछ रहा है कि एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य में कितना अंतर है, तो अंतर यहाँ से निकाल लेंगे। पेन कितने का है 7.5 का, और पेंसिल है 4.5 की, तो अंतर आया 3 रुपये का। अंतर कितने का है 3 रुपये का। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। 40 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 40 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या बतानी है। देखो 41 आ गई, 42 नहीं होता 43 हो गई, 44 45 नहीं है, 46 नहीं है, 47 आ गया, 48 49 नहीं है, तो कितनी संख्या है हमारी 3 संख्या। उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। आखिरी सवाल, एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपये के अंकित मूल्य पे 20% की छूट दी, ठीक है ना, 20% की छूट दी और 10% की हानि प्राप्त की। तो देखिए 72,000 में 20% की छूट मतलब 4/5, और सीपी पे उसने कितनी की हानि दी है 10 की, तो 9/10, तो 1 से ये 2 गया, 9 से गया ये 8, ठीक है 8,000। तो यहाँ से सीपी निकाल सकते हैं हम, यहाँ से 8 चौक 32, 32 दूनी 64, तो सीपी आया मेरा 64,000 रुपये, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि अंकित मूल्य में वह कितनी छूट दे जिससे उसे वस्तु पर 440 रुपये का लाभ हो, ठीक है, लाभ होना है, तो सीपी है तो इसमें लाभ जोड़ देंगे, तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा एसपी आ जाएगा, और लाभ कितना है यहाँ से 440 रुपये का, तो आ जाएगा 64440, ठीक है, कितना आया
64440। अब उसने पूछा है कितने के छूट दे, तो 72,000 का मूल्य है, मान कितना प्रतिशत होगा उसका वो निकाल लेते हैं यहाँ से। बाकी उसको बाद क्या कर देंगे, उसको 100 से घटा देंगे, ठीक है ना। तो देखो 2 0 से 2 0 हटा, 1 0 से 1 0 हटाया, तो x आया यहाँ से 64/44 बटे में 72। 2 से गया ये 36, 2 से गया 3 2 2 2, फिर 2 से गया 18, फिर 2 से गया 1 6 1 1, 3 से गया 6, 3 से गया 5, 1 बचा 3 2 ये 7, ठीक है। तो कितना बच रहा है मेरा ऐसे 537 बटे में 6, ये आया 8 सिंह 48, 5 बता 5 57 9 3 0, ये आया 5। तो इसका 72 का कितना प्रतिशत हो गया, वो 89.5%। तो कितने की छूट दी, तो 100 माइनस 89.5, ये आ गया मेरा 10.5% की क्या दी मेरे को उसने छूट दी। तो तब उसको कितना का लाभ हो रहा है, 440 रुपये का लाभ। तो उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। क्लियर है। तो हमने क्वेश्चन का लेवल देख लिया, वो क्वेश्चन कैसे करता है ना। तो हमने जो प्रैक्टिस की है इसी तरह से वो क्वेश्चन पूछता है, इतने ही क्वेश्चन आते हैं। स्टार्टिंग में मैंने जो बुक्स बताई थी वो आपको ऑनलाइन अगर चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। अगर आपको ऑफलाइन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि हम कहाँ से हैं, जिससे हम आपको बता सकें आपको ये नियर बाई कहाँ से अवेलेबल हो पाएगी। चैनल से जुड़े रहें, जो भी आपको डाउट्स हैं क्वेरी हैं, हम जो प्रैक्टिस पेपर करा रहे हैं और साथ में कुछ पेपर्स भी चल रहे हैं, टॉपिक्स भी चल रहे हैं। तो भी जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे कि आपको कहाँ डाउट्स हैं, तो जिससे वो टॉपिक पे हम और थोड़ा जोर डाल सकें, आपको वो टॉपिक समझा सकें, ठीक है। तो आपके फीडबैक से हमें पता चलेगा आप तक वो चीज़ें पहुँच पा रही है कि नहीं। तो अपना फीडबैक जरूर दें, ठीक है। हमारे चैनल से जुड़े रहें, जो भी भर्तियाँ हमारी आ रही हैं उनसे रिगार्डिंग जो भी हमारे चैनल पे क्लासेस चल रही हैं, जो भी मटेरियल आ रहा है वो आपको पता चलता रहेगा, है ना, ठीक है। तो हमारे चैनल पे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।